राम राम मित्रों। पूरे विश्व के लिए अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, लेकिन दक्षिण कोरिया के लिए अयोध्या ननिहाल है। एकदम सही सुना आपने। भारत और साउथ कोरिया की रिश्तेदारी 2000 साल पहले हुई, जब अयोता यानी अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह दक्षिण कोरिया के राजा सुरो के साथ हुआ। इसी के चलते साउथ कोरिया के एम्बेसडर ने भारत सरकार और मोदी जी से आग्रह किया है कि जब भी राम मंदिर का उद्घाटन हो, साउथ कोरिया को ऑफिशियल इनविटेशन भेजा जाए, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, साउथ कोरिया के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि साउथ कोरिया और अयोध्या का बहुत पुराना रिश्ता है। आइए जानते हैं कि ये रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ और कैसे अयोध्या साउथ कोरियंस के लिए ननिहाल बन गया, जिसके चलते लाखों दक्षिण कोरियंस अयोध्या आते हैं, फिर चाहे रामनवमी हो, दिवाली हो या नववर्ष का उपलक्ष्य हो। दक्षिण कोरिया के मंडलिन भाषा में लिखे पौराणिक ग्रंथ सैमगुक यूसा में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना पानी के रास्ते दक्षिण कोरिया के किमहै शहर पहुंचती हैं और वहां के राजा को उनसे प्रेम होता है और 16 वर्ष की सूरी रत्ना राजा सुरो से विवाह करके हुई होंग ओक बन जाती हैं। सैमगुक यूसा में बताया गया है कि एक दिन राजकुमारी सूरी रत्ना के पिता के स्वप्न में साक्षात श्री रामचंद्र जी आते हैं और वह राजा को आदेश देते हैं कि वह अपने बेटे और राजकुमारी सूरी रत्ना को दक्षिण कोरिया भेजे और किमहै के राजकुमार सूरो से उसका विवाह कराएं। राजा प्रभु रामचंद्र जी के आदेश पर राजकुमारी सूरी रत्ना को पानी के रास्ते दक्षिण कोरिया के किमहै शहर भेजते हैं, जहां राजकुमारी धर्म के प्रचार प्रसार का काम करती हैं। तभी 16 वर्ष की सूरी रत्ना की मुलाकात किमहै राजवंश के राजकुमार सूरो से होती है। दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं और विवाह करते हैं और राजकुमारी सूरी रत्ना किमहै राजवंश की रानी हुई होंग ओक बन जाती हैं। हुई होंग ओक और राजा सूरो मिलकर करक राजवंश की स्थापना करते हैं। राजकुमारी सूरी रत्ना, जो कि दक्षिण कोरिया के किमहै राजवंश की रानी हुई होंग ओक बनी, उनके कुल 10 संतानें हुई, जिन्होंने कारक राजवंश की स्थापना की। आज कारक राजवंश के कुल 60 लाख वंशज हैं। प्रतिवर्ष लाखों दक्षिण कोरियाई अयोध्या आते हैं रानी हुई होंग ओक या कहें राजकुमारी सूरी रत्ना को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आपको बता दूं, अयोध्या के राम कथा पार्क में रानी हुई होंग ओक का मेमोरियल बना हुआ है। जिस नाव में बैठकर राजकुमारी सूरी रत्ना दक्षिण कोरिया के किमहै शहर पहुंची थी, उस नाव को आज भी दक्षिण कोरिया में संभाल कर रखा गया है। यहाँ तक कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल राजकुमारी ने नाव में बैलेंस बनाने के लिए किया था, उन पत्थरों को भी ससम्मान दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। भारत के किसी भी पौराणिक ग्रंथ में राजकुमारी सूरी रत्ना का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया के धार्मिक ग्रंथों में राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा सुरो के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। वैसे तो दक्षिण कोरिया में कई रानियां महारानियां हुई, लेकिन रानी हुई होंग ओक को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो अयोध्या से है। बहुत सारे दक्षिण कोरियन का विश्वास है कि रानी हुई होंग ओक यानी राजकुमारी सूरी रत्ना प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंशज थी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी भारतीयों के साथ साथ सभी दक्षिण कोरियंस के ऊपर भी बनी रहे। मैं आप सबसे अनुरोध और आग्रह करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मास रिपोर्टिंग करके मेरी आवाज़ को बंद करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते मेरे चैनल की रीच एकदम खत्म हो गई है। कृपया करके मेरी मदद करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।